चलिए बात करते हैं आज की मार्केट की। आज है 1 जून 2026 और आज के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होने वाला है, 2, 3, 4 जून तक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जानेंगे कि ये जो मार्केट में खबर निकल के सामने आ रही हैं, ये खबर हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं 2 दिन का ब्रेक लगने के बाद यानी सैटरडे और संडे की हॉलीडे के बाद मार्केट में आज कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। फ्राइडे को तो मार्केट ब्लड बाथ में था ही, लेकिन आज मार्केट जो लोअर लेवल था उससे थोड़ा बहुत रिकवर जरूर हुआ है। यानी कि ये जो निफ्टी 50 है, अगर आप नोटिस करेंगे तो 23,500 का जो टारगेट है निफ्टी 50 का, 23,500 से लेकर 23,600 के आसपास पूरा बने रहने की कोशिश की है निफ्टी 50 ने। और ये बात आप समझ लीजिए कि निफ्टी के लिए 23,800 का जो लेवल है वो एक लक्ष्मण रेखा बन चुकी है आज के टाइम पे, यानी कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। और जब तक निफ्टी 50 23,800 को क्रॉस नहीं करती तब तक ये जो डर का माहौल है इसी तरह से बना रहेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अभी ये जो निफ्टी 50 है 23,530 पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 23,350 है। अगर निफ्टी 50 23,350 से नीचे गया, पहली बात तो जाएगा नहीं क्योंकि एक मेजर सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर इससे नीचे गया तो और ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा और 23,800 के बाद निफ्टी 50 में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी ये जो आज हमें आईटी सेक्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आईटी सेक्टर, आप देख सकते हैं लगभग 4% आज आईटी सेक्टर बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन आईटी सेक्टर तो बड़ा है, बट अगर आप मेटल को देखेंगे या फिर ऑटो सेक्टर को देखेंगे, इसमें अभी भी प्रेशर बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाइना है, चाइना ने अपना जो डेटा है काफ़ी स्लो कर दिया है और मानसून की जो चिंता है उसका असर, और जो मानसून चल रहा है, मानसून में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इसके चलते हुए भी ऑटो और मेटल सेक्टर में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी गाइज एक जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो आप अच्छे से जानते ही हैं, ये है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है 1 जून 2026। जो सबसे बड़ा ट्रिगर है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जो पीस डील साइन होने वाली है उसको लेकर है। कब जाकर ये डील साइन होगी, क्या स्टेटमेंट आगे हमें देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी पॉजिटिव कंफर्मेशन आती है तो क्रूड ऑयल तेजी से नीचे गिरेंगे। क्रूड ऑयल के नीचे गिरने से इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें एक बड़ी रेलिंग, एक बाय की रेलिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल जो ये क्रूड ऑयल है, अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये $100 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मिंट में अभी ज़रूर आपको $93 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा क्रूड ऑयल $103 से लेकर $105 के रेंज में ही क्रूड ऑयल $103 से लेकर $105 के रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही $100 से नीचे क्रूड ऑयल हमें देखने को मिलेगा, सस्टेन करता हुआ नजर आएगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी कुछ खबरें ऐसी हैं जिनके ऊपर नज़र सभी लोगों की है और ये खबर आपको भी पता होनी चाहिए कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है और अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहली खबर आती है गाइज ऑटो सेल डेटा। 3 बेहतरीन कंपनी, जिसमें एक नाम लेना चाहूँगा मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का, दूसरा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का और तीसरा है मारुति सुजुकी का। वैसे तो और भी कंपनीज हैं, लेकिन ये जो 3 मेजर कंपनी हैं ये अपना जल्द ही डेटा रिलीज़ करेंगी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो मई का मंथ है जो ख़त्म हो चुका है, इसमें कितनी सेल ऑटो सेक्टर ने की है। जिस तरह से मानसून का डर मार्केट में बनाया गया था, मानसून के डर के चलते हुए ये नंबर्स बताएंगे कि अर्बन और रूरल में डिमांड बढ़ी है व्हीकल्स की या फिर नहीं। तो इस खबर का इंतज़ार आप ये समझिए हर इन्वेस्टर को है। अगर सब कुछ पॉजिटिव आता है, जैसे मारुति सुजुकी की सेल बढ़ती हुई नज़र आती है, टाटा मोटर्स की सेल बढ़ती हुई नज़र आती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल बढ़ती हुई नज़र आती है, तो फिर मार्केट में आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं गाइज जिस तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, और ये बात आपको समझनी चाहिए कि इस मंथ में आपको जीडीपी का डेटा भी देखने को मिलेगा। हाल ही में आने वाला जो जीडीपी का डेटा है, इस डेटा के ऊपर नज़र रखनी है, और आने वाला जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, इनके आंकड़ों के ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आरबीआई का जो अगला मूड होगा, जिस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, उस पे भी पूरा डिपेंड करेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अभी के टाइम पे ओवरसोल्ड जोन में है, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको छोटे मोटे बाउंस बैक आते रहेंगे। इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में आप नोटिस करोगे कि छोटे मोटे बाउंस बैक आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जैसे ही जो ये ग्लोबल टेंशन चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, और जिस तरह से मानसून के ऊपर जो बातें चल रही हैं, इसकी क्लियरिटी आते ही सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आप काफ़ी अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ से बेच देना चाहिए। बाकी किस तरह से देखते हैं आप मार्केट को, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।